Hi guys, welcome back to the channel. Let's start with a new chapter of your class 11th employability skills, unit 4, that is entrepreneurial skills. So let's start with our session 1, entrepreneur. Entrepreneur की definition जो कि तुम्हारे book में given है is an entrepreneur is a person who identifies customer needs या फिर problems. उसके business के जो भी customer new बनने वाला है उनको क्या ज़रूरत है, उनकी क्या problems है, उन सबको identify करता है एक entrepreneur. Uses new ideas और ways of doing business. न्यू आइडियाज़ मार्केट में देखता रहता है कौन कौन से आजकल न्यू ट्रेंडिंग आइडियाज़ हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे वो अपना बिजनेस कर सके. प्रोवाइड्स प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज. तो यार जो भी वो बिजनेस करेगा या तो कुछ ऐसा फिजिकल प्रोडक्ट होगा जो वो सेल करेगा वरना सर्विसेज सेल करेगा. जैसे मान लो तुम्हें किसी से वीडियो एडिट करानी है, तुमने उसे वीडियो भेज दी, उसने एडिट करके भेज दी. कुछ ऐसा हार्ड प्रोडक्ट नहीं दिया तुम्हें एक उसने अपनी सर्विस सेल करी. जैसे तुम अर्बन क्लैप वालों को बुलाते हो, वो तुम्हारा कुछ काम करते हैं, तुम उन्हें पैसे देते हो, उस काम को हम क्या बोलते हैं, सर्विसेज. फोर्थ इज अर्न प्रॉफिट इन रिटर्न. ये सारा जितना भी काम एक एंटरप्रेन्योर करता है लास्ट में वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करता है इन सारी चीज़ों के लिए. तो एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो कस्टमर की नीड या फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, न्यू आइडियाज़ या न्यू वेज ऑफ डूइंग बिजनेस यूज़ करता है, प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उसके रिटर्न में प्रॉफिट अर्न करता है. नेक्स्ट देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. अब एंटरप्रेन्योर से मिलता जुलता वर्ड. ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है. कौन सा? सबसे पहले इसमें हम एक बिजनेस प्लान डेवलप करते हैं, डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान. फिर पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हो गई, उसके बाद जो भी तुम्हारा बिजनेस होता है उसे हम लॉन्च कर देते हैं. सेकेंड स्टेप होता है हमारा लॉन्चिंग द बिजनेस. थर्ड इज तुमने बिजनेस लॉन्च तो कर दिया, अब ऐसा तो नहीं तुमने दुकान खोल ली, तुम्हारा बिजनेस खत्म, तुम्हें चलानी भी पड़ेगी दुकान. सो रनिंग इट यूजिंग इनोवेशन, अलग अलग मेथड्स, अलग अलग आइडियाज यूज कर अपना बिजनेस सक्सेसफुली तुम्हें रन करना होगा. तुम्हारे जो भी कस्टमर है, जो भी क्लाइंट्स है, उनकी नीड्स तुम्हें सेटिस्फाई करनी होगी, तभी तुम प्रॉफिट अर्न करोगे. सो दिस एंटायर प्रोसेस इज एंटरप्रेन्योरशिप. मैंने जितने भी पॉइंट्स बनाया है आंख बंद कर लिखाना, तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक यू गाइज हैव इज टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. तो बिजनेस किस किस टाइप के हो सकते हैं. सबसे पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग. तुमने बहुत बार सुना होगा. इसमें क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं. जैसे तुम्हारी पानी की बोतल, तुम जितने भी ब्रांड्स होते हैं बिस्लरी वगैरह, वो क्या करते हैं, पानी कलेक्ट करते होंगे कहीं अलग अलग रिसोर्सेज से, फिर प्लास्टिक का कंटेनर लेते हैं, अपनी ब्रांडिंग वगैरह करते हैं, तो रॉ मटेरियल को वो एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं जो फर्दर कस्टमर को वो सेल कर प्रॉफिट अर्न करते हैं. सिमिलरली मान लो एक कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें लाती है, कहीं से इंजन ले आया, क्या पता उनका इन हाउस फैक्ट्री हो जहाँ पर इंजन बनता और असेंबल हो, तो अलग अलग रॉ मटेरियल्स लाके एक फाइनल प्रोडक्ट कन्वर्ट कर फर्दर क्लाइंट्स या फिर कस्टमर को सेल आउट करते हैं. इस टाइप के बिजनेसेस को हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग. सेकेंड होता है ट्रेडिंग. बाय सेल फिनिश प्रोडक्ट्स विदाउट मैन्युफैक्चरिंग देम. ये करते क्या है, किसी जगह से कुछ सामान लाया और किसी जगह पर बेच दिया. तो ओवरऑल इनका कुछ लेना देना नहीं होता है सामान बनाने से. इनका मोटिव बस खरीद कर सेल करना होता है. जैसे किसी भी शॉप तुम्हारे आसपास, जैसे फार्मेसी की शॉप, तुम ओयो जाते होगे तो वहाँ से कुछ सामान लेते होगे, यूज़ करते होगे, फिर फेंक देते होगे. तो केमिस्ट का काम क्या है, तुम्हारे लिए सामान मंगाना, तुम्हें प्रोवाइड करना, वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता. तो ट्रेडिंग में कभी भी रॉ मटेरियल से वो प्रोडक्ट नहीं बनाता, उसका बस काम होता है बाय एंड सेलिंग का. थर्ड हो गया सर्विसेज. सर्विसेज में हम ऐसी चीज़ें सेल आउट करते हैं जिसको हम मान लो टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते. फील कर सकते हैं सर्विस, अगर तुमने ली हो कभी तो मत लेना, बीमारी एड्स हो जाएगा गरीबों. इट प्रोवाइड्स इंटैंगिबल बेनिफिट्स या फिर सर्विसेज. अब सर्विसेज बिजनेस के एग्जांपल हो गए तुम्हारे टीचर, वो तुम्हें पढ़ाता है, तुम्हें कुछ
रॉ मटेरियल या फिर कुछ ऐसा प्रोडक्ट नहीं देता जिसे तुम टच कर पाओ, वो अपनी टीचिंग तुम्हें प्रोवाइड करता है। ऐसे ही मान लो अर्बन क्लैब का मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, वहां से तुम बंदे बुलाते हो, वो तुम्हारे लिए काम करते हैं और उस काम के अगेंस्ट तुम उन्हें पे करते हो, तो वो एक तरीके की सर्विस हो गई। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेशन, दैट इज वैल्यूज। वैल्यूज क्या होते हैं? तुम्हारी टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन गिवन है, क्वालिटीज एंड प्रिंसिपल्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ अ पर्सन थिंक्स एंड एक्ट्स। ऐसी क्वालिटीज या फिर ऐसे मॉरल रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि एक पर्सन को इन्फ्लुएंस करता है कि वो कैसे सोचेगा, कैसे एक्ट करेगा अलग अलग सिचुएशंस में। अब तुम अगर एंटरप्रेन्योर हो, तुम्हें बिजनेस खोलना है, तो तुम्हारे अंदर क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए? सो फर्स्ट वी हैव इज कॉन्फिडेंस। तुम्हारे अंदर एकदम जी फाड़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस का मतलब अपने आप पर और अपनी एबिलिटी पर आंख बंद कर कर विश्वास करना। सपोज तुम्हारे पास एक न्यू बिजनेस आइडिया है, बहुत लोग तुम्हारे पास आएंगे, बोलेंगे ये नहीं चलेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में यूट्यूब पे टीचिंग स्टार्ट करी थी, तो मेरे बहुत दोस्त मजाक उड़ाते थे, अबे क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। बट अब देखो, सब आते हैं, मस्त अच्छे से बातचीत करते हैं, अब तुम्हारा भाई उन्हें इग्नोर करता है। तो ये होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज गुड, बट ओवर कॉन्फिडेंस वो तुम्हें कहीं ना कहीं हार्म भी कर सकता है, तो इसका भी एक लिमिट तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। सेकेंड यू गाइज हैव इज इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? तुम्हें अपने डिसीजंस लेने आने चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर को हर एक छोटा डिसीजन बहुत मैटर करता है, तो उसे हर एक डिसीजन के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना, बहुत डीप में रिसर्च करनी है और वाइस से वाइस डिसीजन लेना है। थर्ड वी हैव इज, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन इज परसिवरेंस। सो परसिवरेंस का सिंपल मीनिंग होता है फेलियर या डिफिकल्ट सिचुएशंस के बाद भी तुम कंटिन्यू कर रहे हो। सपोज तुम्हारे अंदर भी कीड़ा जाग गया कि तुम्हें भी यूट्यूबर बनना है, तुमने एक वीडियो डाली, व्यू नहीं आए, 10 वीडियो डाली, व्यू नहीं आए, 100 वीडियो डाली, कुछ नहीं हुआ। बट जैसे तुमने 1000 वीडियोस डाली, तुम्हारी रैपिड ग्रोथ होने लगी। तो ये होता है परसिवरेंस। तुम ढीठ हो, तो मेहनत करते रहते हो आउटपुट के बिना सोचे। फोर्थ वैल्यू गाइस शुड हैव इज ओपन माइंडनेस। ओपन माइंडनेस मतलब नए आइडियाज और ओपिनियन को कंसिडर करना। सपोज तुम्हारे कस्टमर कहता है आपका प्रोडक्ट अच्छा है बट पैकेजिंग इंप्रूव हो सकती है, और तुम एंटरप्रेन्योर हो, तो तुम्हें ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर ईगो बहुत है, कह रही अबे साले जाना, मेरे पैकेजिंग बहुत तगड़ी है, मेरे को मत सिखा। ऐसा नहीं बनना तुम्हें। तुम्हें क्रिटिसिज्म अच्छे से लेना है, जो जो इम्प्रूवमेंट हो सकती है उसे अच्छे से ऑब्जर्व कर कर इम्प्रूवमेंट्स करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद सेशन नंबर 3, एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब पता है तुम्हें? एटीट्यूड का मीनिंग है किसी आइडिया, पर्सन, ऑब्जेक्ट या फिर सिचुएशन के टुवर्ड्स तुम किस पर्टिकुलर वे में रिस्पॉन्ड करते हो। सपोज एग्जाम का रिजल्ट एक्सपेक्टेड से बहुत खराब आया, कोई स्टूडेंट होगा बोलेगा यार मैं तो फेल हो गया, मुझसे होगा ही नहीं। और कैटेगरी के स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि बोलेंगे मार्क्स कम आए हैं, देखता हूँ यार मैंने कहाँ मिस्टेक करी है और नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करूँगा। सेम सिचुएशन, डिफरेंट एटीट्यूड। तो तुम्हें स्टूडेंट बी की तरह बनना है, ये नहीं छोटी छोटी चीज़ों पे तुम डिस्प्रेशन में चले जाओ। Attitude means the tendency to respond in a particular way toward an idea, person, object or situation. ये डेफिनेशन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में गिवन है। अब देखते हैं एटीट्यूड डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड एन एम्प्लॉय। एक एंटरप्रेन्योर और एक एम्प्लॉय में क्या क्या फ़र्क होता है? तो यार एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या एटीट्यूड होता है? ही बिलीव्स इन हिमसेल्फ, वो खुद पर बिलीव करता है। स्ट्रॉन्ग कस्टमर फोकस, उसके जो जो कस्टमर है, जो जो क्लाइंट्स है, उनके अच्छे से ध्यान रखता है, क्या मेरे कस्टमर को पसंद आ रहा है, क्या बेकार आ रहा है। मेक्स मेजर डिसीजंस, कंपनी के जितने भी क्रूशियल और इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो एक एंटरप्रेन्योर खुद लेता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस रिजल्ट्स, जो भी उसके बिजनेस का आउटकम आएगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है वेल एंड गुड, लॉस हो रहा है तब भी कोई बात नहीं। हर एक चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? एंटरप्रेन्योर मेजर डिसीजंस, क्योंकि वही लेता है। बिलीव्स एनवायरनमेंट कैन चेंज, एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा अपने अंदर बिलीव रखना चाहिए कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट चेंज कभी भी हो सकता है।
जैसे मान लो तुम्हारे मास्क का बिजनेस है, कोविड में एकदम अंधा बिजनेस चला होगा, बट यही कोविड के बाद तुम्हारा क्या पता बिजनेस में स्लो ग्रोथ आ गई हो, तो तुम्हें बिलीव रखना है कि मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ जिससे मेरा बिजनेस और बढ़े। अब देखते हैं एक एम्प्लॉय का क्या क्या एटीट्यूड होता है। यूजुअली गेट सपोर्ट फ्रॉम मैनेजर। एंटरप्रेन्योर के ऊपर तो कोई नहीं होता हेल्प करने वाला, उसे ज़्यादातर चीज़ें खुद करनी पड़ती है, बट एक एम्प्लॉय को सपोर्ट मिल जाता है अपने सीनियर मेंबर, सीनियर मैनेजर्स वगैरह से। मेनली फोकस ऑन असाइंड कंपनी गोल्स। उसे जो जो टास्क मिलते हैं, जो जो गोल्स मिलते हैं, वो अचीव करने में लग जाता है। डिसीजंस आर ऑफन मेड बाय सीनियर्स। उसके जितने भी सीनियर्स होते हैं वो जनरली डिसीजंस लेते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइंड वर्क। जो उसे काम मिलता है उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड लास्ट टॉपिक इज यूजुअली वर्क्स विथ इन एन एस्टैब्लिश्ड एनवायरनमेंट। जो भी उसे एनवायरनमेंट मिलता है, जैसे एक डेस्क मिल जाता है एक एम्प्लॉय को, बोलते हैं वहीं पे काम कर, ये काम है तेरे, इसके ज़्यादा नहीं सोचना, इससे कम नहीं सोचना, मतलब उसे रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं चीज़ों में। तो ये एक एम्प्लॉय की ये सारे कुछ एटीट्यूड्स हैं। तो यार इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉय में कॉन्फिडेंस या डिसीजन मेकिंग नहीं होता, ये बस जनरल डिफरेंस इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझने के लिए गिवन है। So this was your session 3. Let's move to our next session. Session number 4. Problems entrepreneur face. ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो कि entrepreneur फेस करता है। सबसे पहला तो आइडिया, व्हाट बिजनेस शुड आई स्टार्ट। ऐसा कौन सा बिजनेस मैं स्टार्ट करूँ, फूड का, क्लोथिंग का, ऑनलाइन टीचिंग का, या फिर कार रिपेयर करने लग जाऊँ। मनी, हाउ मच मनी इज नीडेड। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यार कितने पैसे चाहिए। सपोज तुम कैफे ओपन करना चाहते हो, तुम्हें रेंट देखना है, फर्नीचर देखना है, इक्विपमेंट, इंग्रेडिएंट, फिर स्टाफ की सैलरी भी देखनी है। हर एक चीज़ के लिए तुम्हें पैसे चाहिए। थर्ड इज मटीरियल, वेयर विल आई गेट मटीरियल्स। तुम्हें रॉ मटीरियल और अलग अलग रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे। जैसे बेकरी अगर तुम्हें स्टार्ट करनी है तो मैदा कहाँ से लाओगे, चीनी कहाँ से लाओगे, बटर कहाँ से लाओगे, हर एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। फोर्थ इज मैन्युफैक्चरिंग, तुम फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे कैसे। मान लो तुम्हें कैंडल सेल करनी है तो वैक्स को तुम कैसे प्रोसेस करोगे, फिर उसके अंदर फ्रेगनेंस कैसे ऐड करोगे, पैकेजिंग कैसे करोगे जिससे तुम्हारी कैंडल टूटे ना। फिफ्थ हो गया तुम्हारे पास प्राइसिंग, एट व्हाट प्राइस शुड आई सेल। तुम्हें प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखना है। मान लो प्रोडक्ट बनाने में तुम्हें 80 रुपये लग गए और तुम 50 रुपये में बेच रहे हो, तो तुम्हें प्राइसिंग ऐसे रखनी है कि कस्टमर को भी बहुत ज़्यादा ना लगे और तुम भी लॉस में ना रहो। फिर मार्केटिंग, तुम्हें अपना प्रोडक्ट लोगों को बताना कैसे है, लोगों को पता कैसे चलेगा तुम क्या बिजनेस कर रहे हो, तो वो सब तुम्हें हैंडल करनी है। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे पोस्टर्स वगैरह, लोगों से बात कर कर तुम अपना मार्केटिंग कर सकते हो। देन सेलिंग, हाउ विल कस्टमर बाय। मान लो तुम्हारे पास सब कुछ है, बट किसी बंदा, कोई कस्टमर है तुम्हारा दूसरे स्टेट में, उसे खरीदना है, तो तुम कैसे सब कुछ सेटअप करोगे, वो सब भी तुम्हें मैनेज करना है। फिर अकाउंटिंग, हाउ मच अर्निंग स्पेंडिंग। तुम्हें हर एक मंथ, हर एक डे, हर एक टाइम, हर एक चीज़ ट्रैक करनी होती है, तुम्हें अच्छे से अपने अकाउंट्स मैनेज करने होते हैं। स्टैंडिंग आउट, मान लो एक कैंडल का बिजनेस बहुत सारे बंदे कर रहे हैं, तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो डिफरेंट कर रहे हो, जो लोग तुमसे आके खरीदेंगे और उससे नहीं। ये सारी चीज़ें भी तुम्हें देखनी है। ग्रोथ, हाउ कैन आई ग्रो द बिजनेस। तुम अपना बिजनेस एक पॉइंट के बाद कैसे ग्रो कर सकते हो। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच एंटरप्रेन्योर फेस। अब थिंकिंग वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंटरप्रेन्योर क्या क्या कैसे कैसे सोचता है। फर्स्ट इज क्रिएटिविटी, न्यू आइडिया जनरेट करता है। जैसे नॉर्मल बुक तो सब सेल करते हैं, बट मान लो तुमने एक ऐसी नोटबुक बनाई जिसके स्टार्टिंग में टाइम टेबल हो, बीच बीच में हैबिट ट्रैकर हो, प्लानर वगैरह हो, तो तुमने कुछ न्यू आइडिया जनरेट करा जिससे पॉसिबिलिटी है तुम्हारा बिजनेस स्टैंड आउट करे। सेकेंड इज इनोवेशन, तुमने एग्जिस्टिंग आइडिया या फिर प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस को ही बेटर बना दिया उस पुराने वाले से। जैसे पुराने फूड ऑर्डरिंग सिस्टम में तुमने कुछ एक ऐसा चीज़ बना दी जो बंदे ऑनलाइन करे और उन्हें स्विगी जोमेटो पे जाना ना पड़े, तुम्हारा रेस्टोरेंट ही डिलीवर कर दे। इससे स्विगी और जोमेटो की कॉस्ट बच जाएगी। थर्ड इज क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम को लॉजिकली एनालाइज करना बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। जैसे प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने से पहले अपना कॉस्ट देखो, अपने कॉम्पिटिटर का प्राइस देखो, कस्टमर क्या खरीदेंगे उस प्राइस पे नहीं, ये सब चीज़ एनालाइज कर कर फिर प्राइस सेट करो। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेशन, दैट इज सेशन नंबर 5, बिजनेस आइडिया। अब
बिजनेस आइडिया होता क्या है? अ सॉल्यूशन एंड एंटरप्रेन्योर थिंक्स ऑफ टू सर्व कस्टमर एंड अर्न फाइनेंशियल गेन्स। मतलब बिजनेस आइडिया एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि एंटरप्रेन्योर सोचता है जिससे वो कस्टमर को और अच्छे तरीके से सर्व कर पाए और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर पाए। सो बेसिकली कस्टमर की प्रॉब्लम अच्छे से जानना, उनका सॉल्यूशन ढूंढना और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर कर कुछ ना कुछ अर्न करना इज ऑल बिजनेस आइडिया। अब क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं आइडिया क्रिएशन के? कस्टमर नीड, तुम्हारे कस्टमर को एग्जैक्टली चाहिए क्या, उसे एकदम अच्छे से डेप्थ में रिसर्च करना। जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स को क्या चाहिए होता है, एक अफोर्डेबल प्रिंटिंग चाहिए, तो तुम नियर बाय एक ऐसी प्रिंटिंग सर्विस स्टार्ट कर सकते हो उनके लिए। या फिर कोई कपल हो तो उनके लिए डेटिंग प्लेस भी तुम खोल सकते हो, बट वेरी रिस्की है। नेक्स्ट वी हैव इज ओन इंटरेस्ट या फिर टैलेंट। अब तुम अपनी स्किल और इंटरेस्ट से भी कोई बिजनेस आइडिया क्रिएट कर सकते हो। जैसे तुम्हारी फोटोग्राफी स्किल्स बहुत अच्छी है तो तुम किसी के लिए फोटोग्राफर या फिर वीडियोग्राफर वाला काम कर सकते हो। या फिर तुम्हारी कोडिंग बहुत अच्छी है तो तुम वेबसाइट डेवलप कर सकते हो फ्रीलांसिंग पर और अपनी वेबसाइट्स वगैरह सेल आउट कर सकते हो। थर्ड इज इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो भी है उसे डिफरेंट या फिर बेटर वे में प्रोवाइड करना। जैसे नॉर्मल वाटर बॉटल तो हर एक बंदा प्रोवाइड करता है, बट सपोज तुम एक ऐसी बॉटल बनाओ जिससे टेम्परेचर भी पता चल जाता है बॉटल के अंदर का, दैट्स इनोवेशन। तो ये सारे कुछ आइडियाज थे जिससे तुम अपना बिजनेस और अच्छा कर सकते हो। अब दीज आइडियाज ऑल्सो आर बेस्ड ऑन लोकेशन बेस्ड। मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन के बेसिस पर तुमने कोई बिजनेस खोला, सीजनल किसी सीजन के बेसिस पर तुमने अपना कोई बिजनेस खोला। जैसे समर्स में तुम कोल्ड ड्रिंक या फिर आइसक्रीम वगैरह का काम कर रहे हो, ठंड में तुम हीटर्स या फिर विंटर क्लोथिंग का काम कर रहे हो। नेक्स्ट है इवेंट बेस्ड। मतलब जैसे किसी की वेडिंग्स, फेस्टिवल्स या इवेंट्स आते हैं, उसका तुम काम कर सकते हो। देन इंटरेस्ट ड्रिवन, तुम्हारे पर्सनल इंटरेस्ट होंगे, तुम्हें किस चीज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे तुम्हें गेमिंग बहुत पसंद है तो तुम एक गेमिंग चैनल खोलकर अपना गेमिंग बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इज वोकेशन ड्रिवन, बेस्ड ऑन एजुकेशन, ऑक्यूपेशन या फिर स्किल। जैसे मान लो तुम किसी चीज़ में बहुत अच्छे हो, अपने स्किल्स के बेसिस पर तुम एक बिजनेस खोल सकते हो। सो दीज आर प्रिंसिपल्स ऑफ आइडिया क्रिएशन, कैसे कैसे तुम अपने बिजनेस आइडिया सोच सकते हो। नेक्स्ट सेशन यू गाइस हैव इज अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। तुम्हारे कस्टमर को क्या क्या चाहिए तुम्हें वो सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। इसकी कैटेगरीज होती है। फर्स्ट इज सर्व्ड नीड्स, ऑलरेडी फुलफिल्ड बाय एग्जिस्टिंग बिजनेसेस। ऐसे बिजनेसेस जो कि कस्टमर के नीड्स को पहले से ही फुलफिल कर रहे हैं। जैसे लोगों को ग्रॉसरी चाहिए और नियर बाय ग्रॉसरी स्टोर पर ऑलरेडी प्रोवाइड हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सर्व्ड नीड्स। मतलब जो ज़रूरत है उसका सॉल्यूशन भी ऑलरेडी अवेलेबल है। सेकेंड इज पार्शियली सर्व्ड नीड्स। ऐसे बिजनेसेस जो कि कस्टमर के नीड्स तो फुलफिल कर रहे हैं बट कस्टमर उससे अभी भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। जैसे ईयरबड्स का एग्जांपल ले लो। ईयरबड्स होते तो बहुत अच्छे हैं, मान लो तुम्हारा केस गुम हो गया तो तुम उन बड्स का कुछ नहीं कर सकते। मान लो तुम्हारे बड्स गुम हो गए तो तुम्हारा केस खराब हो जाएगा। तो इससे प्रॉब्लम्स तो आती है क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली पॉट्स गुम होते रहते हैं लोगों के। तुम कुछ ऐसा सॉल्यूशन सोच सकते हो जिससे केस और पॉट्स तुम्हारे यूटिलाइज हो जाए अगर कुछ भी गुम हो जाए तो। थर्ड वी हैव इज अनसर्व्ड एंड नोन नीड्स। ऐसे नीड्स कस्टमर्स प्रॉब्लम फेस तो कर रहे हैं बट बिजनेसेस ने अभी उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा। अब मान लो कोई लिफ्ट इंसान है, उसे स्कूटी चलानी है बट स्कूटी में यूजुअली राइट साइड एक्सेलरेटर होता है। तो तुम कुछ ऐसा कर सकते हो, लेफ्ट हैंडेड पीपलों के लिए लेफ्ट साइड एक्सेलरेटर बना सकते हो। देख लो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, खुद रिसर्च करना, मैं तो ऐसे ही गंदा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। नेक्स्ट इज अननोन नीड्स। कस्टमर को पता ही नहीं उन्हें चाहिए क्या जब तक कोई इनोवेशन आती नहीं। जैसे अभी चैट जीपीटी, एआई वगैरह इतना बूम पे है, यही 10 साल पहले क्या हमें पता था हमें इसकी नीड होगी? बहुत रेयरली बंदों ने सोचा होगा कि कोई ऐसा मार्केट में एजेंट वगैरह आएगा जो हमारे इतने सारे काम ईजिली कर देगा। सो दीज आर सम ऑफ द नीड्स ऑफ द कस्टमर। अब ऐसे फैक्टर जिससे हम कस्टमर की नीड्स को पता कर सकते हैं। फर्स्ट इज क्वालिटी एंड क्वांटिटी।
जैसे कस्टमर को कितनी क्वांटिटी चाहिए और किस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए। मान लो कोई तुम्हारे पास बंदा आया नोटबुक खरीदने। अब तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे ज़्यादातर एरिया में बंदे कैसी क्वालिटी और कितनी क्वांटिटी में चीज़ें खरीदते हैं। देन प्राइस, कस्टमर कितना पे करने के लिए रेडी है। जैसे अगर कोई बंदा 50 का प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकता है और 500 का नहीं, तो तुम्हें प्राइस भी कंसिडर करना है। देन लोकेशन, कस्टमर को प्रोडक्ट और सर्विसेज कहाँ पर चाहिए। अगर मेट्रो स्टेशन सिटीज़ वगैरह में हो तो बहुत यूज़फुल है, बट यहीं अगर किसी माउंटेन्स वगैरह में तुम्हारा कस्टमर रह रहा है तो वहाँ तक डिलीवर करना भी अपने आप में टास्क है। फोर्थ इज टाइम, कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस कब तक चाहिए। ये ना हो उन्हें सुबह चाहिए था, सुबह उससे काम था और तुम अगले दिन पहुंचा रहे हो, तो वो भी एकदम वर्थलेस है। फिफ्थ इज फ्रीक्वेंसी, तुम्हारा कस्टमर एक चीज़ लेने के बाद कितना फ्रीक्वेंट वो चीज़ ऑर्डर करेगा। जैसे न्यूज़पेपर है वो डेली चाहिए, बट ऐसी वेडिंग फोटोग्राफर है उसे लाइफ में एक बार बुलाना है वेडिंग के लिए, अनलेस एंड अनटिल तुम्हारी शादी टूट के दोबारा शादी ना हो। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेशन, दैट इज बिजनेस प्लानिंग। अब बिजनेस को प्लान करने के लिए तुम्हें क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर करने हैं। एस्टिमेट रिक्वायर्ड मनी, तुम्हें पता होना चाहिए अप्रॉक्स कितने पैसे तुम्हारे लग रहे होंगे। रिक्वायर्ड मटेरियल, तुम्हारा क्या क्या सामान लग रहा होगा। हाउ टू स्टैंड आउट, तुम्हें दूसरे बिजनेसेस से कैसे स्टैंड आउट करना है। सेट रियलिस्टिक गोल्स, तुम्हारे जितने भी गोल्स हैं तुम्हें प्रॉपरली सेट करने होंगे। बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान होता क्या है, वट द ऑन्टरप्रेन्योर वांट्स टू अचीव एंड हाउ इट विल बी अचीव्ड। एक ऑन्टरप्रेन्योर को क्या क्या अचीव करना है अपने बिजनेस के थ्रू, और प्रॉपर प्लानिंग कि वो कैसे वो सारी चीज़ें अचीव करेगा। वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, बिजनेस प्लान के अंदर। अब मान लो तुमने अपना एक बिजनेस खोल लिया, उसे इम्प्रूव और ग्रो भी करना होगा। तो इम्प्रूव और ग्रो कैसे करोगे, तुम दिन पर दिन अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव करोगे। मान लो अगर तुम अभी 10 बंदों को सेल आउट कर रहे हो तो तुम सोचोगे कैसे मैं अपनी टारगेट ऑडियंस 10 से 100 कर सकता हूँ, 100 से 1000 कर सकता हूँ। देन एडिंग सब्सिट्यूट्स, मान लो कोई प्रोडक्ट तुम्हारा फेल कर रहा है या आउट ऑफ स्टॉक है, तो उसके अगेंस्ट तुम क्या सेल कर सकते हो, तुम्हें वो भी पता होना चाहिए। सो दिस वॉज योर लास्ट सेशन, दैट इज सेशन नंबर 7। तो तुम्हें इस चैप्टर के नोट्स हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर चेक कर लेना। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, सी यू इन द अपकमिंग लेक्चर्स।